सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और ये इंडिसेस का पार्ट 2 है। और आज हम लोग कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करने वाले हैं। सो देखिए, एडवांस्ड क्वेश्चन पहला हम लोग कुछ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये 1 प्लस ए एम माइनस एन कुछ इस तरीके से दे दिया हुआ है। और फिर प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस ए एन माइनस एन। सो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ये देखते हैं हम लोग। सो देखिए, ये वाला जो है, ये 1 को हम लोगों ने 1 ही रखा, और ये 1 और ये m माइनस में है, यानी कि ये a n था तभी जाके तो वो पावर माइनस में जाके ये बना होगा। तो मैंने कुछ इसको इस तरीके से कर दिया हुआ है। बीच में प्लस है, आप वैसे ही लगाइए और इसको भी वैसे ही सॉल्व कीजिए। 1 प्लस n और ये a m कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखिए, ऊपर वाला को वैसे ही आप छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ हम लोग नीचे वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे, फिर ऊपर वाले पे हम लोग आ जाएंगे बाद में। सो देखिए, यहाँ पे 1 को 1 ही रखा हम लोगों ने, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट इज़ 1। और हम लोग इन दोनों का नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम होगा ए एन। अब इसके नीचे 1 है तो 1 इंटू ए एन, तो ये तो ए एन हो जाएगा। फिर ये हमारा ए एन से ए एन जो है 1 बार में जाएगा, तो ये ए एम ही होगा। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस 1 नहीं, यहाँ पे हम लोग पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ए एम होगा एलसीएम। सो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से ए एन जो है ए एम बार में जाएगा, तो ए एम इंटू 1 ए एम हो जाएगा। प्लस यहाँ पे करेंगे हम लोग, और ए एम से ए एम जो है 1 टाइम में जाएगा, तो 1 इंटू ए एन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब देखिए, हम लोग ये नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग इसको कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए। अच्छा, मैं अगर समझ लीजिए ये फ्रैक्शन पे, तो ऊपर वाले को भी हम लोग एक फ्रैक्शन पे ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये 1/1 हो जाएगा, और ये ए एन हो जाएगा, और ये ए एन प्लस ए एम कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, मैंने प्लस ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी 1 इंटू 1 इंटू ए एम प्लस ए एन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए एन होगा, और ये ए एन प्लस ए एम, फिर प्लस ये 1 से जब हम लोग करेंगे तो ये ए एम होगा, और ये ए एम प्लस ए एन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए, इन दोनों का नीचे वाला का हम लोग एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम एक ही आएगा, दैट इज़ ए एम प्लस ए एन, क्यों से कि दोनों सेम ही हैं। तो हम लोग एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे ए एन प्लस ए एम कुछ इस तरीके से, तो ये ए एम से ए एन जो है 1 टाइम में ही जाएगा, तो यहाँ पे ए एन हो जाएगा। और ये ए एम से ए एम प्लस ए एन से ये वाला 1 टाइम नहीं जाएगा, तो ये भी ए एम हो जाएगा। अब दोनों सेम है, तो आप इसको और इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कुछ इस तरीके से हम लोग उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एट x टू द पावर 4/1/3, यहाँ पे पावर पे दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई x 1/3। अब देखिए इसको, ये डिवाइड पे है,
तो हम लोग तो सिंपली इसको इस तरीके से लिख ही सकते हैं, ए एक्स टू द पावर 4 बाई 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स 1/3, कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये 1/3 है ना, ये 1/3 पावर, ये 8 के लिए भी है एंड ये x टू द पावर 4। तो हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहे हैं और मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, x 8 1/3 इंटू यहाँ पे है x टू द पावर 4 1/3। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे x 1/3 कुछ इस तरीके से। अच्छा इसको भी मैंने इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको, तो मैंने यहाँ पे इसको, अब समझ में आ रहा होगा। ओके देखिए ये जो 8 है ना, ये 2 का क्यूब होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 का क्यूब लिख दिया और यहाँ पे 1/3 तो ऑलरेडी है। और यहाँ पे जो हमारा होगा x 4 1 जा 4/3। सॉरी ये थोड़ा सा हम लोग नीचे करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये वाला तो ऑलरेडी हमारा x 1/3 है। अब देखिए इन दोनों का बेस जो है ना वो सेम आ जा रहा है, इन दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग इसका पावर को मतलब, और डिवाइड में है तो पावर जो है वो माइनस में चला जाएगा। और ये 3 1 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे हम लोगों ने लिया x 4/3 माइनस 1/3, कुछ इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू दे रहा हूँ हर लाइन पे। फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा हम लोग यहाँ से यहाँ पे चले जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ये 2 होगा और ये तो हमारा x है, और इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम तो 3 ही आएगा और ये 4 हो जाएगा और ये -1 होगा। सो ये 2 इंटू x है 3/3 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। सो हमारा जो होगा ये 1 हो जाएगा। सो 2x टू द पावर 1 आएगा, तो पावर 1 लिखने का दरकार नहीं है, आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी इजी था पहले वाले के मुकाबले से। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, सो ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। सो ये है क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, पावर जो है -1 पे है और ये b -1, फिर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, b -1 पावर पे है एंड c भी -1 है, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर यहाँ पे c -1 और a -1 पावर पे दिया हुआ है, और इसको हमको बोल रहा है कि ABC प्रूफ करके दो। तो हमको क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो उधर वाली साइड को हम लोग बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड, और इधर वाला जो है हमारा लेफ्ट में है, तो इसीलिए हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो RHS में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं पहले। सो देखिए LHS इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, अब ये पावर जो है माइनस पे है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 1/a होगा और ये यहाँ पे 1/b होगा, फिर यहाँ पे 1/b और यहाँ पर भी 1/c, क्योंकि सभी पे मतलब पावर माइनस पे है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 1/c हो जाएगा और यहाँ पे 1/a हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो इनटू हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और कर देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। अब हम लोग नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, सो ऊपर वाला को वैसे ही उतारेंगे, a प्लस बी प्लस सी, और नीचे वाला का जब हम लोग एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो देखिए ए बी बी सी सी ए, तो तीनों पे जो कॉमन है वो ए बी सी ही है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए ये ए बी से ये ए बी तो चला गया बट सी नहीं गया, तो इस सी को हम लोग यहाँ पे, सी नहीं गया तो सी इंटू 1 सी हो जाएगा यहाँ पे।
और इसको अगर मैं देखूँ तो बी सी, तो ये बी सी से ये बी सी तो चला गया बट ए नहीं गया, तो ए इंटू वन ए हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे सी ए, तो ये सी और ये ए तो चला गया बट बी नहीं गया, तो बी इंटू वन बी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से इसको इस तरफ में मैं लिख दे रहा हूँ। और देखिए अगर आप नीचे वाले को देखेंगे तो ये फ्रैक्शन पे, बट हमारा ऊपर वाला जो है वो फ्रैक्शन पे नहीं है, तो उसको भी हम लोग फ्रैक्शन, मतलब नीचे वाला फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले को भी आप फ्रैक्शन पे कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई वन, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। और इसके नीचे पे हमारा ये वाला है, और आपको पता होगा कि ये डिवाइड पे है, ये इससे डिवाइड, ये लाइन तो डिवाइड का सिंबलाइज करता है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई पे चेंज कर रहा हूँ तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा वही है सी प्लस ए प्लस बी, तो हम लोग इसको ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ए बी सी से ए बी सी वन टाइम्स में चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा ए बी सी। सो आप देख लीजिए, यहाँ पे हमको प्रूफ करने के लिए भी बोला था ए बी सी, और यहाँ पे हमारा जब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने देखा तो उसका भी आंसर ए बी सी ही आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। अगर इक्वल ना आता तो यहाँ पे एक लाइन दे देना पड़ता है, डैट मीन्स नॉट इक्वल टू, बट यहाँ पे इक्वल है तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू दे दिया हुआ है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। सो हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 32 माइनस रूट 5, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया है और ये 1/3 यहाँ पे पावर पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट फिर से एक ओपन हुआ है और यहाँ पे √32 प्लस 5 डाल दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है फिर से 1/3 दे दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से। सो देखिए यहाँ पे दोनों का जो पावर है ना वो 1/3 ही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कुछ मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखिए √32, यहाँ पे एक और ब्रैकेट मैंने ओपन किया, √5, फिर यहाँ पे मैंने √32 प्लस √5, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और 1/3 यहाँ पे लिख दिया। देखिए ये 1/3 इन दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया था, मैंने दोनों के लिए यहाँ पे कर दिया। अब देखिए इस पॉइंट को, ये 32 - 5 एंड 32 + 5, ये कुछ एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। ये फॉर्मूला a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो a + b एंड a - b। तो यहाँ पे देखेंगे ये a - b यहाँ पे दे दिया हुआ है एंड a + b यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो हम लोग इसको उसी तरीके से चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊँगा इसको √32 का यहाँ पे, √32 का यहाँ पे स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस, देखिए ये a² है और ये हमारा a² बन रहा है, और ये √5 जो है हमारा b² बन रहा है, कुछ इस तरीके से, एंड ये 1/3 है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा इसके आगे, √32 का स्क्वायर जो है वो √32 का स्क्वायर जो होता है हमारा 32 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट जो होता है वो ऑलरेडी 2 का ही पार्ट रहता है। मतलब देखिए क्या होता है ना, अगर मैं कुछ यहाँ पे दिखा दूँ, अगर यहाँ पे a² है और यहाँ पे अगर 4 है कुछ इस तरीके से, तो अगर मुझे इस स्क्वायर को कट करना है तो मैं यहाँ पे a² लिखता हूँ और 2 का यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये स्क्वायर इसको क्या करता है, कैंसिल करता है। वरना हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी ये कुछ इस तरीके से भी कर सकते, a² है तो यहाँ पे हम लोगों ने जब ये 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जब हम लोग इसको स्क्वायर को हटाते हैं तो ये √4 डाल देते हैं, और a का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं।
तो वैसे ही यहाँ पे 32 का जो स्क्वायर 32 रूट का स्क्वायर जो है वो 32 हो जाएगा और ये 5 रूट का 5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1/3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर 32 में से 5 गया तो यहाँ पे बचा 27 एंड ये 1/3। फिर आपको पता होना चाहिए 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब आप यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अगर एक रहता है 3 तो वहाँ पे पावर 1 होता है, अगर 2 3 होता है तो 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे तो 3 3 है तो 3 का क्यूब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा और बाहर में ऑलरेडी 1/3 है। अगर मैं इसको इंटू करूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 इंटू 1/3 कुछ इस तरीके से। ये 3 से ये 3 कैंसिल तो 3 का पावर 1 आएगा। सो हमारा आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।